बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बखैर आफ़ियत से होंगे और आपने जो टेस्ट है हमारा T4 वो अटैम्प्ट कर लिया होगा। तो चलते हैं जी इसकी डिस्कशन की तरफ। हमारे पास MCQ जो आपके पेपर में आया हुआ था पहला, शुरू करते हैं। द कलर ऑफ लाइट हैविंग मैक्सिमम स्पीड इन ग्लास इज़, ठीक है, वो मैक्सिमम स्पीड बताएं। तो मैक्सिमम स्पीड के लिए हम देखते हैं कि हमारे पास फार्मूला क्या होता है, C इज़ इक्वल टू एफ लेमडा। तो हम देखते हैं कि जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है उसकी स्पीड भी ज़्यादा होती है, तो हमारे पास रेड ऑप्शन ठीक होगा। इसका एक दूसरा इसको करने का तरीका ये भी है कि ऐसा कलर जो कि लेस बेंड हो, ठीक है, उसकी स्पीड ज़्यादा होती है। तो आपको पता है कि लेस बेंड जो है वो आपके पास लेस बेंड रेड होता है और सबसे ज़्यादा जो बेंड होता है वो वॉयलेट कलर होता है। तो जो सबसे ज़्यादा लेस बेंड होता है उसकी स्पीड जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। आगे चलते हैं जी सेकंड MCQ की तरफ। 148 कहता है इफ़ लेंथ ऑफ लाइट इज़ हाफ, इफ़ वेवलेंथ ऑफ लाइट इज़ हाफ एंड सेपरेशन बिटवीन द स्लिट इज़ डबल देन द फ्रिंज विड्थ इज़। तो आपके पास फार्मूला ये देखें, हमने पहले से लिखा हुआ डेल्टा वाई इज़ इक्वल टू लेमडा एल डिवाइड बाई डी। उसने दो चीज़ें कहीं, उसने कहा सेपरेशन, ठीक है, सेपरेशन, और दूसरा उसने कहा वेवलेंथ, यानी कि इसको हाफ़ कर दिया जाए, वेवलेंथ को हाफ़ कर दिया जाए, 1/2 आ जाएगा, और आपके पास जो सेपरेशन है उसको डबल कर दिया जाए। तो आपके पास जो ऑप्शन बनता है दैट इज़ बीटा डेल्टा ऑप्शन, कि आपके पास क्वार्टर हो जाती है। जैसे अगर मैं पुट करके दिखाऊं आपको, तो देखें लेमडा बाय 2 आ जाएगा, और आपके पास जो सेपरेशन है वो आप डबल करेंगे तो 2D बन जाएगा, ठीक है। तो जिसकी वजह से आपके पास जो आंसर आएगा डेल्टा वाई न्यू ऑप्शन, वो आपके पास लेमडा एल डिवाइड बाय 4D आ जाएगा, ठीक है जी। इसके साथ नेक्स्ट MCQ देखते हैं। कहता है जी 149 MCQ नंबर, इफ़ यंग्स इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट बी परफॉर्म्ड इन द ऑयल, अगर ऑयल के अंदर परफॉर्म किया जाए इंस्टेड ऑफ एयर तो फिर क्या होगा। तो हम जानते हैं कि आपके पास अगर वो ऑयल में परफॉर्म किया जाए तो ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है। तो ऑयल का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो हमने पढ़ा हुआ है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और विड्थ का इन्वर्स रिलेशन होता है। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो आपके पास विड्थ जो है वो नैरो हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट इज़ चार्ली ऑप्शन। आगे देखें जी 150 MCQs कहता है फॉर आर डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग द विड्थ डी, विड्थ उसकी कितनी है D, द फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन है ये, फर्स्ट मैक्सिमम लाइट वेवलेंथ लैम्डा using light wavelength using length of wavelength lambda will occur at the angle of, यानी कि आपने यहाँ पे थीटा निकालना है। तो हमें पता है D इज़ इक्वल टू D साइन थीटा इज़ इक्वल टू M लैम्डा। तो हम पुट कर देते हैं, M को फर्स्ट ऑर्डर है 1 पुट कर दिया, और यहाँ से हमने आंसर निकाल लिया जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बीटा है, ठीक है। ऑप्शन बीटा हमारे पास करेक्ट बन जाएगा। इसके बाद देखें जी 151 वाला MCQ कहता है टू ऑब्टेन अ सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न वी रिक्वायर टू सोर्स विच इमिट रेडिएशन ऑफ, ठीक है। कैसी रेडिएशन इमिट करें इंटरफेरेंस पैटर्न बनाने के लिए। तो स्टूडेंट्स हमने पढ़ा हुआ है कि इंटरफेरेंस के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होनी चाहिए, सेम फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए एंड हैव सेम कांस्टेंट या हैव सेम या कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए। तो दैट इज़ चार्ली ऑप्शन हमारी करेक्ट होगी। 152 वाला MCQ देखें, कहता है प्रोग्रेसिव वेव्स ऑफ फ्रिक्वेंसी 300 हर्ट्ज़, ठीक है। वेव की फ्रिक्वेंसी कितनी है 300 हर्ट्ज़ आर सुपर इम्पोज्ड टू प्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ स्टेशनरी वेव इन विच एडजेसेंट नोड्स आर। अब ये एडजेसेंट नोड्स का मामला है। तो अगर दो नोड्स हैं, यानी कि नोड्स
नोड और नोड के दरमियान जो आपके पास डिस्टेंस होता है दैट इज़ λ/2, ठीक है, यानी कि ये हाफ वेवलेंथ की बात कर रहा है, ठीक है। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द प्रोग्रेसिव वेव। अगर मैं यहाँ से लैम्डा कैलकुलेट करना चाहूँ तो मुझे लैम्डा इस तरह से निकाला जाएगा, लैम्डा इज़ इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है, क्योंकि λ/2 है ना, तो 2 को उठा के मैं दूसरी तरफ ले गया, ये 2 को उठा के दूसरी तरफ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से 3 मीटर आंसर आ गया। कहता है व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। तो स्पीड निकालने का फार्मूला डियर स्टूडेंट्स हमारे पास होता है v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा, ठीक है। तो f की वैल्यू हमने पुट कर दी और लैम्डा कितना था 3 मीटर वो पुट कर दिया, तो आंसर हमारे पास आ गया जी डेल्टा ऑप्शन। 153 वाला MCQ देखें तो क्या कहता है, आ थिन फिल्म इज ट्रांसपेरेंट मीडियम whose थिकनेस इज कंपेरेबल विद द वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो ये आपके पास जनरल बुक की लाइन थी जो कि हमने पढ़ी हुई है, हमने इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लिया। अच्छा जी, इसके साथ ही देखें 154 वाला MCQ कहता है द मेजरमेंट ऑफ द रेडियन फ्रॉम द डिस्टेंट स्टार शोड डिक्रीज़ इन द वेवलेंथ, ठीक है। वेवलेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। अगर वेवलेंथ डिक्रीज़ हो रही हो तो आप जानते हैं कि आपके पास रेड शिफ्ट आती है, जिसका मतलब क्या होता है, डिक्रीज़ हो रही हो तो आपके पास ब्लू शिफ्ट आती है, जिसका मतलब क्या होता है कि जो सोर्स है या जो डिस्टेंट स्टार है वो किस तरफ मूव कर रहा है, टूवर्ड्स अर्थ मूव कर रहा है, ठीक है जी। और अगर इंक्रीज़ आ रहा हो तो आपके पास रेड शिफ्ट आती है, जिसका मतलब होता है कि आपके पास डिस्टेंट स्टार जो है वो अवे फ्रॉम द अर्थ मूव कर रहा है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट होगा, दैट इज़ अल्फ़ा। 155 कहता है द पाथ डिफरेंस ऑफ λ/2 इज़ इक्वल टू द फेज़ डिफरेंस। तो फेज़ डिफरेंस निकालने का फार्मूला हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था फाई इज़ इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। जब हम स्टूडेंट्स यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे λ/2 तो λ/2 इज़ की और बाकी सारे का फार्मूला हमने वैसे ही पुट किया, ये जो कटिंग हो रही थी वो काट दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा पाई दैट इज़ फर्दर इक्वल टू 180 डिग्रीज़। तो हमारे पास ऑप्शन बनेगा बीटा। 156 MCQ देखें, कहता है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट क्वाड इज़ ग्रेटर 4। तो आपको पता है कि वेवलेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर जो रिलेशन होता है दैट इज़ इन्वर्स रिलेशन, ये मैंने आपको लेक्चर के अंदर बताया था। तो आप देखें कि आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्वार्ट्स का उसने बताया है क्या है, ग्रेटेस्ट, तो आपके पास कम वेवलेंथ वाली लाइट ऑपरेंट होगी दैट इज़ वॉयलेट लाइट, ठीक है। आगे सिंपल MCQ है बिल्कुल, कहता है द पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज इन यंग स्लिट एक्सपेरिमेंट इज़ गिवन बाय। तो आपको पता है कि उसका फार्मूला डायरेक्टली क्या होता है, y इज़ इक्वल टू m लैम्डा L डिवाइड बाई D, ठीक है जी। तो इसके साथ नेक्स्ट देखते हैं। नाउ 158 MCQ नंबर कहता है इन यंग्स इंटरफेरेंस experiment YDSE, one slit is covered and with the cellular fan paper which absorbs half of the intensity, जो कि कितनी इंटेंसिटी अब्जॉर्ब करता है, हाफ इंटेंसिटी अब्जॉर्ब कर लेता है। अच्छा, इंटेंसिटी अब्जॉर्ब करने का मतलब क्या होता है कि अब जो आपके पास फ्रिंजेस बनेंगी वो फ्रिंजेस लेस ब्राइट होंगी और लेस ही डार्क होंगी, ठीक है जी। तो आपके पास ऑप्शन जो बनता है वो चार्ली ऑप्शन बनता है, ठीक है। मैंने आपको समझाया था लेक्चर के अंदर कि इंटेंसिटीज़ जो हैं वो ब्राइट की भी वैसे ही होती हैं जैसी डार्क की होती हैं। इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि ब्राइट की इंटेंसिटी ज़्यादा हो और डार्क की इंटेंसिटी कम हो। इसके अंदर इंटेंसिटी जो होती है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, ठीक है, एक जैसी होती है।
151 वाला MCQ 159 वाला MCQ देखें, बल्कि ये MCQ आप रेलिवेंट है ऑप्टिकल फ़ाइबर से, और ऑप्टिकल फ़ाइबर आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है तो, लेकिन हैं जनरल तो देख लें। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फ़ाइबर इज़ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। इंफॉर्मेशन कैरियर, ये आपको पता है कि बैंडविड्थ की वजह से होता है। आगे मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फ़ाइबर यूज़ की जाती है लॉन्ग ट्रांसमिशन के लिए, ठीक है, विदाउट डिस्पर्शन। और इसी तरह से कहता है 162 MCQ में कहता है द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ डायमंड इज़ 3 वेलोसिटी, यानी कि 3 वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। आगे ये 3 से मल्टीप्लाई किया हुआ है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड इज़, और डायमंड के अंदर क्या होगी तो आपको पता होना चाहिए, आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। तो दोनों को डिवाइड करें सी, यहाँ से इन दोनों को हम आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं। यहाँ पे v आ गया इज़ इक्वल टू c डिवाइड बाय n उसने बताया है कितना है 3 पुट कर दिया। और आगे आप जो स्पीड ऑफ लाइट है उसको पुट कर दें, ये आपस में कट गए और आंसर आपके पास क्या आ गया 10⁸ आ गया, दैट इज़ बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट देखें जी, कहता है 163 MCQ के अंदर स्कैटरिंग विल बी मोर फॉर लाइट, ठीक है। कौन सी लाइट के लिए? जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है, ठीक है, जिसकी वेव नेचर ज़्यादा होगी उसके लिए स्कैटरिंग भी ज़्यादा होती है। आगे 164 MCQ देखें, कहता है द वेलोसिटी ऑफ मैकेनिकल वेव डिपेंड अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड करती है जी? नेचर ऑफ मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। ये हमने लेक्चर के अंदर भी सीखा था। 165 MCQ कहता है वाइट लाइट इज़ यूज्ड इन द डायफ्रैक्शन, अगर हम वाइट लाइट को डायफ्रैक्शन के अंदर यूज़ करें तो कहता है बताएं सेंट्रल मैक्सिमम क्या होगा, तो दैट इज़ वाइट, ठीक है जी। हमारे पास वाइट होगा, और ये MCQ हमने तब भी किया था जब हमने क्लास में लेक्चर पढ़ा था। 166 इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिपेंड अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड करता है जी? तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट का फार्मूला हमने I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर पड़ा हुआ है, तो किसके ऊपर डिपेंड करता है? एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, अ सर्टन सोर्स ऑफ साउंड प्रोड्यूसेस अ फ्रिक्वेंसी 200 हर्ट्ज़, ठीक है। द फ्रिक्वेंसी ऑफ, अब फ्रिक्वेंसी को कहता है हमने कितना बढ़ा दिया 400 हर्ट्ज़ कर दिया, अगर वो 400 हर्ट्ज़ प्रोड्यूस करे तो कहता है बताएं स्पीड उसकी क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल, यानी कि एज़ कम्पेयर टू ओरिजिनल। तो बड़ा सिंपल है जी, हमने पढ़ा हुआ है c इज़ इक्वल टू या v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। अगर आप उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो उसकी वेवलेंथ ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, जिसकी वजह से ये उसकी स्पीड जो है वो क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। तो नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा आपका। 168 MCQ देखें, 168 MCQ के अंदर कहता है विच वन ऑफ फॉलोइंग इज़ अप्रॉक्सीमेटली मोनोक्रोमेटिक लाइट। तो ये आपके पास इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है, साइड इंफॉर्मेशन में, लाइट ऑफ सोडियम बल्ब मोनोक्रोमेटिक होती है, ठीक है जी। आगे 169 द रेशो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड लाइट टू ब्लू लाइट, ठीक है, रेड लाइट टू ब्लू लाइट इन ग्लास इज़, तो वो आपके पास लेस देन यूनिटी होती है। ये आपके पास सिंपल सा फार्मूला है, आप इन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की रेशो ले लें तो आपके पास वाज़ेह हो जाएगा। तो देखें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास क्या आएगा, यहाँ से आप देखें n सबसे ऊपर कौन सी है? रेड लाइट टू ब्लू लाइट, ठीक है, रेशो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये रेड लाइट और ये आपके पास ब्लू लाइट, ठीक है, इज़ इक्वल टू रेशो बना लें, और इन्वर्स रिलेशन है तो ये r लैम्डा बाय b बन जाएगा और ये लैम्डा बाय a बन जाएगा, r बन जाएगा, ठीक है। तो उसने क्या कहा है, द रेशो आपने बतानी है। आगे
इज़ ग्लास इज़ लेस दैन। अब आपको पता है कि वेवलेंथ किसकी ज़्यादा होती है, यानी कि डिनोमिनेटर के अंदर जो फैक्टर आया वो बड़ा आ गया किससे, न्यूमिनेटर वाले फैक्टर से, यानी कि ये आंसर जो आएगा दैट इज़ लेस दैन यूनिटी। तो हम कह सकते हैं कि एन आर जो है लेस दैन है किससे, रेशो इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है जी, एन बी। आगे नेक्स्ट देखें जी, कहता है फॉर अ सर्टन लाइट देर आर, ये आपके पास एक फिगर लिखा हुआ है, कहता है वेव्स इन 1.5 मिलीमीटर इन एयर। कहता है द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज़, वेवलेंथ निकालनी है आपने, तो वेवलेंथ निकालने के लिए सिंपल आप क्या करेंगे जी, इतनी वेव्स हैं और इतनी मिलीमीटर एयर के अंदर से पास कर रही हैं, तो आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे, आपके पास डायरेक्टली क्या आ जाएगा, वेवलेंथ आ जाएगा, ठीक है जी, बड़ा सिंपल है। आगे देखें 171, कहता है द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम वूज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज़ डबल देन दैट ऑफ वैक्यूम। कितना है आपके पास, इज़ लाइट इन वैक्यूम, तो बड़ा सिंपल है जी। तो देखें जी, आपके पास हमने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है, n इज़ इक्वल टू सी डिवाइड बाई वी, तो यहाँ से आप इंटरचेंज कर लें, सी और सी को वैसे ही रहने दें, n और v जो हैं आपके पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपके पास यहाँ पे डबल हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो आपके पास जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, दैट इज़ अल्फा ऑप्शन। आगे 172 MCQ देखें, कहता है द लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज़ इंसिडेंट नॉर्मली ऑन डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के ऊपर कैसे गिर रही है, नॉर्मली इंसिडेंट कर रही है, यानी कि जो बनने वाला एंगल है दैट इज़ 90 डिग्री, ठीक है ना। आगे विच ग्रेटिंग फॉर विच स्लिट स्पेसिंग इज़ इक्वल टू 3 लैम्डा। स्लिट स्पेसिंग यानी कि जो डी की वैल्यू बता रहा है आपको, वो कितनी बता रहा है, 3 लैम्डा। कहता है व्हाट इज़ द एंगल ऑफ साइन बिटवीन सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमम, सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमम यानी कि आपके पास m जो है वो कितना है, 2 एंड द नॉर्मल। तो बड़ा सिंपल है जी, आप एक सिंपल सा फार्मूला आपको पता है, डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा, दोनों को पुट करें, आपके पास जवाब जो है वो क्या आ जाएगा, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 3 आंसर आ जाएगा। आगे देखें जी, डॉपलर के हवाले से एक दो क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन, डॉपलर शिफ्ट इन द फ्रिक्वेंसी डज नॉट डिपेंड अपॉन, तो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ठीक है, फ्रिक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती हैं और मोशन के ऊपर डिपेंड करती हैं, लेकिन किसके ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं जी, डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं। आपको मैंने बताया था एक दूसरा इफ़ेक्ट, बेल इफ़ेक्ट, वो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता था। आगे देखें 174, कहता है रडार इज़ अ डिवाइस विच ट्रांसमिट एंड रिसीव्स, जो कि ट्रांसमिट करता है और रिसीव करता है किसको, कौन सी वेव्स को, तो आंसर था जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को। ये मैंने छोटी छोटी आपको इन्फॉर्मेशन सारी लिखवाई हुई हैं, ठीक है, तो आपने ये दोबारा सही तरह याद करनी है और रिवाइज भी करनी है। आगे 175, फ्लाइंग बैट्स इन द नाइट कैन नो द ऑब्स्टेकल, कैसे बताती हैं जी, बिकॉज ऑफ देयर नेचुरल रडार सिस्टम प्रोसेस, ठीक है, उनके अंदर अल्लाह ताला ने कुदरती रखा हुआ है एक रडार सिस्टम, ठीक है। आगे देखें 176, कहता है अ बॉडी मूविंग टूवर्ड्स अ विस्लिंग ट्रेन या रेल कह लें, कहता है द पिच अपीयर्स टू बी, ठीक है, पिच का मतलब आपको मैंने बताया था कि फ्रिक्वेंसी ही होता है, ठीक है, टू बी तो क्या होगी, कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ कर रही होगी क्योंकि करीब आ रहा है ना, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखें जी, इसी तरह के कुछ MCQ और थे आपके पेपर का हिस्सा, तो देखें द मेजर ऑफ रेडियंस फ्रॉम द डिस्टेंस स्टार शो डिक्रीजिंग इन वेवलेंथ, ठीक है, क्या कर रहा है, अब डिक्रीज़ कर रहा है, ठीक है, ये पहले भी डिक्रीज़ ही कर रहा था,
तो सिमिलर आंसर भी सिमिलर होगा, मूव्ड क्लोज टू अर्थ। आगे नेक्स्ट देखें 178 कहता है द फ्रिक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल मोड ऑफ ट्रांसवर्स वाइब्रेशन इन स्ट्रेचिंग कितना है जी 1000 मिलीमीटर। आगे लॉन्ग इज़ कितना 250 हर्ट्स, यानी कि ये इसने क्या बता दी आपको, फ्रीक्वेंसी बता दी। अगर मैं इसको L1 कह दूं तो इसको मुझे F1 कहना पड़ेगा, और अगर शॉर्टनिंग इन मिलीमीटर है तो आपको लेंथ L2 कहना पड़ेगा। तो ये आपके पास टेंशन सिमिलर है, टेंशन सेम हो गई। कहता है व्हाट इज़ द फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी, यानी कि F2 फाइंड आउट करें। ठीक है जी, तो बड़ा सिंपल है, आपको फार्मूला पता है, फ्रिक्वेंसी इज़ इक्वल टू 1/2 L स्क्वायर रूट ऑफ T/m, यानी कि ये टेंशन है और ये पर मैस पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो आप जानते हैं कि मैस पर यूनिट लेंथ तो सिमिलर रहेगा, तो ये दोनों आपके पास क्या हो गए, कांस्टेंट। बाकी आप ये भी आपके पास कांस्टेंट है, तो F और L का इन्वर्स रिलेशन आ गया। ठीक है, इसकी रेशो बना के इसे सॉल्व करें एंड योर आंसर विल बी 640 हर्ट्स। आगे 179 देखें, एन ऑर्गन पाइप ऑफ लेंथ L हैज़ वन एंड क्लोज्ड। ठीक है, जिसका वन एंड क्या है, क्लोज्ड, बट अदर एंड इज़ ओपन, लेकिन दूसरा एंड ओपन है, यानी कि इसका वन एंड क्लोज है और वन एंड ओपन, इस तरह का पाइप बनेगा भाई। आगे कहता है व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ, तो इसकी वेवलेंथ क्या होगी, तो इसके लिए फार्मूला आपको पता है फ्रीक्वेंसी वाला, तो सिंपल है जी, फार्मूला फ्रीक्वेंसी वाला F इज़ इक्वल टू V/4L, और ये नीचे जो आपके पास आ रहा है दैट ऑल इज़ वेवलेंथ, तो आप डायरेक्टली बता देंगे कि 4L है हमारे पास। आगे 180 वाला देखें, कहता है द स्टैंडिंग वेव लैम्डा इज़ इक्वल टू L। ठीक है, द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, द नंबर ऑफ लूप्स नंबर ऑफ लूप्स बताने हैं जी। तो आपके पास फार्मूला आप जानते हैं, लैम्डा इज़ इक्वल टू 2L/n। तो लैम्डा किसके बराबर है, L के बराबर हो गया, यानी कि फर्दर अगर सॉल्व करें तो L इज़ इक्वल टू 2L/n हो जाएगा। L से कैंसिल, इसको उठा के दूसरी तरफ ले जाएं तो आपके पास n जो है वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी कि इसमें 2 लूप्स बनेंगे। आगे जी ये अभी रिपीट हो गया है क्वेश्चन। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पे मैंने क्रॉस लगाया हुआ है, आपके पास आंसर जो बना है वो लिखा हुआ है। आगे देखें जी 182 वाला MCQ आपको थोड़ा सा सही कर लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा बेहतर नज़र आ सके। 182 वाला MCQ देखें, कहता है when the length of stress string are increased to twice, ठीक है, यानी कि डबल कर दी, लेंथ डबल कर दी। आगे कहता है इट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन क्या होगी, इंक्रीज़ करेगी या डिक्रीज़ करेगी। ठीक है, तो आपको पता है कि अभी ऊपर वाले फार्मूले से हमने देखा F इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू L था, तो अगर आपने लेंथ को इंक्रीज़ कर दिया है तो फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ हो जाएगी, इन्वर्स रिलेशन है, अल्फा ऑप्शन ठीक करेक्ट होगा। 183 MCQ नंबर देखें, कहता है आ स्टार इज़ मूविंग अवे फ्रॉम द अर्थ, यानी कि दूर जा रहा है और इतनी स्पीड के साथ जा रहा है। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट दिस वन, ठीक है जी, देन शिफ्ट ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, इतनी स्पेक्ट्रल लाइंस शिफ्ट हुई हैं, कितनी 5700 एंगस्ट्रॉम ड्यू टू द डॉपलर इफेक्ट की वजह से। तो हमने इस तरह का फार्मूला एक पढ़ा था अपैरेंट वेवलेंथ वाला। ठीक है, तो मैंने आपको लिखवाया था और इसको फ्रिक्वेंसी की टर्म में भी लिखवाया था, तो यही वही फार्मूला है जी। ठीक है, और इस तरह का मैंने एक MCQ भी सॉल्व करवाया था आपसे। तो हमने यहाँ पे शिफ्ट निकालनी है, तो शिफ्ट निकालने का क्या तरीका होगा, इसको उठा के दूसरी तरफ ले जाएं, आपके पास V/C इंटू लैम्डा आ जाएगा, वैल्यूज़ पुट करें। ठीक है, सिंपल वैल्यूज़ दी हुई हैं और आपके पास आंसर हासिल कर लें। 184 कहता है स्टेशनरी वेव ओनली फॉर डिस्क्रीट सेट ऑफ फ्रिक्वेंसी आर सेट अप इन द मीडियम। ठीक है, दिस फैक्ट इज़ कॉल्ड, क्या कहलाता है जी, क्वांटाइजेशन कहलाता है। ठीक है, बार बार ये बात हो चुकी है कि ये सेट जो है वो क्वांटाइजेशन होते हैं,
डिस्क्रीट होते हैं, ठीक है। डिस्क्रीट का मतलब भी क्वांटाइजेशन ही होता है। 185 MCQ नंबर देखें, कहता है इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स, दो स्लिट्स के दरमियान डिस्टेंस आपको बता दिया है। वेवलेंथ ऑफ लाइट कौन सी यूज़ कर रहा है वो भी बता दिया है। कहता है इफ़ द विड्थ ऑफ फ्रिंज ऑन द स्क्रीन इज़ 4 मिलीमीटर, कहता है व्हेन देन डिस्टेंस बता दें बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट के दरमियान, यानी कि आपने यहाँ से एल फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। तो फार्मूला लगाएं और ख़ुद करें, आंसर आपके पास 1 मीटर आ जाएगा। आगे जी, फार्मूला फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल के ये तीनों ही फार्मूलाज हैं, ठीक है। आपको तीनों फार्मूलाज याद भी होने चाहिए और इनकी एग्जांपल्स भी आनी चाहिए करनी, ठीक है। ये वाला फार्मूला हम बार बार यूज़ भी कर चुके हैं, ठीक है। और ये आपके पास तीनों ही क्या हैं जी, जवाब ठीक हैं, जिसकी वजह से हमने ऑल ऑफ दिस लगाया। आगे 187 MCQ देखें, कहता है अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, ठीक है। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का मतलब क्या कि इसका वन एंड क्लोज है। कहता है इफ़ इट्स लेंथ इज़ डबल, अगर उसकी लेंथ डबल कर दी जाए एंड रेडियस इज़ हाफ देन, तो उसकी फ्रीक्वेंसी पे क्या असर पड़ेगा। तो बच्चे बड़ा सिंपल है, आपको पता है कि एरिया वाला फैक्टर तो आया ही नहीं, ठीक है। तो एरिया वाला फैक्टर नहीं आया तो रेडियस भी नहीं आ सकता, यानी कि ये इससे इंडिपेंडेंट होगा। लेंथ डबल की है तो आपके पास, लेंथ डबल की है तो फ्रीक्वेंसी आपके पास हाफ रह जाएगी। लेंथ डबल तो फ्रीक्वेंसी हाफ रह जाएगी, ठीक है जी। ऑप्शन अल्फा आपके पास ठीक होगा। 188 देखें, कहता है एन एम्प्टी वेसल इज़ पार्शली फिल्ड विद वाटर, ठीक है। पार्शली फिल्ड है वाटर से। द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एयर इन वेसल इज़, क्या करेगी। तो दोबारा जी वही यही वाला फार्मूला लगेगा। लेंथ कम हो रही है, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ कर जाएगी, ठीक है। पार्शली फिल्ड कर दिया ना, तो जैसे एक पहले वेसल था यहाँ से यहाँ तक, तो इसकी लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक आप देखेंगे ये इसकी लेंथ है। लेकिन अगर आप इसे पार्शली फिल कर देते हैं, ठीक है, तो ये मैंने पार्शली किया, हाफ़ नहीं किया, तो अब इसकी लेंथ क्या हो गई, यहाँ से यहाँ तक, तो इसकी लेंथ क्या हो गई है, डिक्रीज़ हो गई। लेंथ डिक्रीज़ होने की वजह से आपके पास फ्रीक्वेंसी क्या कर जाएगी, इंक्रीज़ कर जाएगी। इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द पाथ डिफरेंस फॉर डार्क, तो ये आपको ज़बानी याद होना चाहिए, ठीक है। आगे अरे ये दोबारा आ गया जी, आपके पास रिपीट हो गया, इसी वजह से क्रॉस का निशान लगा हुआ है, तो इसका बीटा ऑप्शन करेक्ट है। होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप जानते हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप का सहारा लिया जाता है, व्हाट्सएप पे मैसेज करें और पाएँ अपना जवाब, ठीक है। इसके साथ ही उम्मीद करते हैं कि आप लोग न्यूमेरिकल एग्जांपल्स और शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व कर रहे होंगे, क्योंकि यही एक ज़रिया है आपकी कामयाबी का, ठीक है जी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग दोबारा, मैं आपसे कह रहा हूं कि आप MCQs वगैरह सॉल्व करें, ठीक है। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है फ़िज़िक्स में कामयाबी का, ठीक है। नेक्स्ट डिस्कशन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।